अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं 2 बातें आपसे करने वाला हूँ। नंबर 1 कि आप 1 मंथ जो है 1 मंथ के अंदर आप किस तरह जो है एचएससी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट का टेंटेटिव डेट जो है वो 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर के बाद ये जो है मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता आगे भी जा सकता है। तो 1 महीना बच जाता है, तो 1 महीने के अंदर आप किस तरह एचएससी की तैयारी कर सकते हैं। और नंबर 2 एक अनाउंसमेंट है छोटी-सी, ठीक है? अब वो अनाउंसमेंट क्या है, इसको लास्ट में बता देता हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि 1 मंथ के अंदर आप किस तरह जो है वो तैयारी अपनी अच्छी तरह एचएससी के लिए कर सकते हैं। अब आपके पास सबसे पहले एक पेज उठाएँ आज, ठीक है? और पेज उठाने के बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को लिखें पहले। सबसे पहले लिखने हैं आपने केमिस्ट्री के, फिर बायो के लिखने, फिर फिज़िक्स के, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ्स के। इसी तरतीब में आना है, ठीक है? आपने केमिस्ट्री के लिए आपको जो भी टॉपिक्स मैंने बताए थे, आप उनको एक इनलिस्ट कर लें। इनलिस्ट करने के बाद आपने टारगेट बनाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैंने 4 दिन के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। 4 दिन के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। दोबारा वर्डिंग सुन लें, 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर आप इनको कैसे कर सकते हैं? इन 4 दिनों में आपने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? आप बात समझें थोड़ा-सा, कुछ भी नहीं करना। इन 4 दिनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। जब ये 4 दिन में कन्वर्ट खत्म होगा, तो नेक्स्ट 4 दिन के लिए आपने फिर अगले बायो रखना है, ठीक है? 8 दिन हो गए, नेक्स्ट 4 दिन, 12 दिन तकरीबन 18 दिन के अंदर-अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। मतलब 20 से 22 तारीख तक आपका सिलेबस इसी हिसाब से बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स में होगा। एट लीस्ट कुछ ज़्यादा ना भी हो, तो 70% आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएँगी। बाकी जो दिन बचेगा, बाकी दिनों में आप जो है ना टेस्ट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहें। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों बताया है, वो इसलिए अगर आप पूरा कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी बायो पढ़ रहे हैं, कभी मैथ के पीछे घूम रहे हैं, कभी सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हैं, तो टाइम तो गुज़रता जाएगा, आपकी चीज़ें पीछे रह जाएँगी। ये एक आप ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी हमने यही मेथड चलाया था और स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई थी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे मैंने कहा तो इसीलिए सिलेक्शन हुई, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी मेहनत थी, उन्होंने जस्ट ये स्ट्रैटेजी जो है, ये तरीका जो है वो अपनाया था। आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप यही स्टेप उठाएँ, इसी तरह चलें। अब जो आप इन पैटर्न पे चलेंगे, चलो नंबर 1 तो ये मेथड भी आप कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है या कहती है कि नहीं मैं कुछ और तरीके से भी करना चाहती हूँ, तो इसकी और एक सिंपल तरीका है। वो ये है, आप 4 दिन में ये चीज़ें तो करें, मतलब आपने बायो के लिए जो 4 दिन रखे ना, आप बायो चला लें। लेकिन एमसीक्यूज़ आप रात को प्रैक्टिस कर लिया करें, मिक्स सब्जेक्ट्स के, ठीक है? मिक्स सब्जेक्ट्स के आप रात को एमसीक्यूज़ किया करें, दिन के टाइम 4 दिन, पूरा दिन आपने 24 घंटे होते हैं ना, 8 घंटे सोने के बाद नमाज़, खाना के अलावा आपने पढ़ना है। डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने ये 1 महीना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपने पूरा दिन जो है पढ़ना है, रात को मिक्सचर ओवरऑल आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये भी एक तरीका है। मैथ्स के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि आप जितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। एक शख्स को गाड़ी यानी ड्राइविंग नहीं आता या उसको नहीं पता कि हाउ टू ड्राइव। वो क्या करता है, किसी और शख्स के पास जाता है, मिसाल के तौर पर वो उनके पास गाड़ी है छोटी-सी, लेकिन वो सीख रहा है बड़ी गाड़ी से, ठीक है? जब वो बड़ी गाड़ी से सीखेगा तो छोटे गाड़ी चलाना मुश्किल है, उसके लिए ये आसान है। ऑफ़ कोर्स आसान ही होगा ना, क्योंकि सबका एक ही पैटर्न होता है चलाने का। तो एमसीक्यूज़ जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ही आपके कांसेप्ट बनाता जाएगा। जो भी वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है? आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही परफेक्ट बनते जाएँगे। ये रही मेरी सजेशन, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। आप जो भी स्टेप उठाते हैं, आप जैसे भी आपको सही लगता है, आप उस हिसाब से कर लें। अब मैथ्स की प्रिपरेशन हमारी आज ऑनलाइन क्लास यानी जो हम व्हाट्सएप पे टेस्ट सेशन लेते हैं, उसकी पहली क्लास आज रात को होगी। वो स्टार्टेड है सेशन। स्टूडेंट्स काफ़ी डिटेल ले चुके हैं, बाकी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें और क्लियर होती जाएँ।
आपकी मर्ज़ी है, जॉइन करते हैं भी ठीक है, नहीं भी करते हैं, इट्स ओके, कोई वो बात नहीं है कि मैं कहता हूँ लाज़मी जॉइन करें, नहीं। आपको जहाँ से भी आसानी मिलती है, आप वहाँ से टेस्ट सेशन या अपनी टेस्ट प्रैक्टिस करते जाएँ, ठीक है? मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे इंशाअल्लाह, आमीन। अब जो अनाउंसमेंट थी वो क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि मैंने कहा था कि मैथ्स के लिए आप पास्ट पेपर्स जो कि बलूचिस्तान बोर्ड के और इसके साथ-साथ फाटा के, फेडरल के, पंजाब बोर्ड के, इवन के जहाँ से भी मिलते हैं ना, उनके एनुअल पेपर के मैथ्स के एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस करने हैं। बोर्ड की बात कर रहा हूँ या 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। उनके एमसीक्यूज़ जो कि एनुअल पेपर में आते हैं, मैथ्स पेपर के लिए, तो उनको अरेंज करके आप प्रैक्टिस कर लें। अनाउंसमेंट ये है कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए उन एमसीक्यूज़ को कलेक्ट कर लूँ और हमारा जो एचएससी वाला ग्रुप है, उनमें शेयर कर लूँ ताकि बाकी सबके लिए आसानी हो, ताकि किसी को ढूँढना ना पड़े। तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगा, वर्ड दोबारा सुन लें, कोशिश करूँगा अगर मुझसे हुआ तो। क्योंकि मेरी भी पढ़ाई बहुत हार्ड है, टाइम इतना नहीं होता, आप लोगों के लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है, तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है। तो इसीलिए किसी को लेट रिप्लाई आए तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आप लोग ग्रुप में पूछ लें या डायरेक्ट कॉल कर लें, या क्या जाता है, 2 मिनट अटेंड कर लूँगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बाकी बस यही बातें थी और स्ट्रैटेजी यही अपना लें, ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है उसी तरह कर लें। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर फ़रमाएगा और माँ-बाप से दुआएँ लिया करें और इसके साथ-साथ नमाज़ पढ़ें और साथ-साथ में अल्लाह से कनेक्ट रहें। इंशाअल्लाह रब कायनात, वो कहते हैं ना कि जिनका यकीन रब से हो, वो कभी जो है ना परेशान नहीं हुआ करते। तो आई थिंक ऐसे हैं दुनिया में लोग जो आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप उनको कामयाब बनकर दिखाएँ। आप उनसे जितना बहस करेंगे ना वो फ़ज़ूल होगा। आप जितना मतलब आप अगर आपने बीट करना है ना, सिंपल आसान सॉल्यूशन है, कामयाब बनें। वो कहते हैं ना कि उन लोगों के लिए कामयाब बनें जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। तो पेरेंट्स की उम्मीदें रख कर मेहनत करें और जो स्टूडेंट्स इस टाइम परेशान हैं स्कॉलरशिप के लिए या मेडिकल सीट के लिए, यार टेस्ट तो सब दे सकते हैं ना, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, नो टेंशन। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, वही बातें थी। अ, कभी भी कोई परेशानी हो, मुझसे जितना हो सकता है आप लोग कोई भी टाइम हेल्प ले सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा हम अपलोड करते रहेंगे। तो वंस अगेन मुझे भी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ है आप भी कामयाब रहें।